नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की, जहां पर पीएम मोदी की ध्यान साधना पूरी हो गई है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने की साधना। 45 घंटे पीएम मोदी की ये ध्यान साधना चली है विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। विवेकानंद स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ध्यान साधना की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 45 घंटे की यह ध्यान साधना पूरी हो चुकी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से अब निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का चयन किया गया था। इस जगह का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 45 घंटे की ध्यान साधना। इससे पहले 2019 आपको याद होगा, जब केदारनाथ में केदार गुफा में प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान लगाया था, वहां ध्यान साधना की थी। और इस बार विवेकानंद स्मारक में ध्यान साधना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की ध्यान साधना खत्म हो चुकी है और अब वो विवेकानंद स्मारक से निकल चुके हैं। इस दौरान नारियल पानी, तरल आहार और अंगूर के रस का ही सेवन प्रधानमंत्री ने किया और किसी से भी बात नहीं की, मौन धारण रखा। कठोर साधना में जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी का सेवन किया। नारियल पानी और अंगूर का जूस भी पिया था। पीएम मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में भी पूजा की, जहां धोती और सफेद शॉल ओढ़े प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए थे। और ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दौरा करेंगे। संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों ही छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना को लेकर विपक्ष काफी हमलावर रहा, आक्रामक नजर आया। विरोधियों ने सवाल उठाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुना है कि वो अब कहीं दूर चले गए हैं, परिणाम आने से पहले तपस्या के लिए दूर चले गए हैं। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को हारेंगे वो तो देश के सुनहरे दिन होंगे। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने ध्यान साधना को लेकर इसे भी प्रचार का तरीका बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात की थी। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी की इस ध्यान साधना की शिकायत की थी। लगभग 2000 पुलिसकर्मी इस दौरान सुरक्षा में तैनात रहे। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना की भी कड़ी निगरानी रही। और अब संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये 133 फीट है संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई। चिंताओं से दूर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा है जहां पीएम मोदी को दर्शन करने के लिए पहुंचना है। और संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे। इनका स्मारक और ये मूर्ति दोनों ही छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। तो फ्रांस में भी दक्षिण भारत के ये मशहूर संत कवि और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगाई गई है, जिसको पीएम मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान देखा था।
और उसे साझा सांस्कृतिक संबंधों का एक सुंदर प्रमाण बताया था। तो फ्रांस के सेर्गी में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगाई गई है और अब यहाँ इस प्रतिमा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान साधना के बाद संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पहुंचेंगे। करीब 133 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। तो कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना प्रधानमंत्री की पूरी हो चुकी है। चुनावी मुद्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में नजर आए। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम दिन पूजा के साथ ध्यान किया। 45 घंटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में रहे और पूजा अर्चना भी की। आज प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान और साधना का अंतिम दिन था। यह जगह स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली भी है। भारत के दक्षिण छोर पर मौजूद कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। मोदी ने कन्याकुमारी में मौजूद मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये ध्यान किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का राष्ट्रीय महत्व है। मां भगवती का ये मंदिर देश की अखंडता और विशालता का प्रतीक है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यही वो जगह है जहां पर भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर प्रतीक्षा की थी। चुनावी भागदौड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया। मोदी की ये ध्यान मुद्रा एकता का संदेश इसलिए है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के केंद्र बिंदु पर है। कन्याकुमारी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 75 दिनों के दौरान 206 चुनावी रैलियां, रोड शो की। इसके साथ ही मोदी ने 80 से ज्यादा मीडिया इंटरव्यू भी दिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भी ध्यान और साधना के लिए गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था।